सुधांशु त्रिवेदी जी, पुलिस का कहना है कि आतंकी साजिश भी हो सकती है, लेकिन सवाल है कि उसके पिता तो कह रहे हैं कि मानसिक रूप से उसका संतुलन ठीक नहीं है, वो गुस्से में आ जाता है। हालांकि जो शख्स है उसके बारे में जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी शुरुआती जानकारी मिली है मुंबई से वो आया था। आपको बता देते हैं, मुंबई से आया हुआ था। आईआईटी का वो ग्रेजुएट है, आईआईटी में उसने अपनी पढ़ाई की है और आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वो यहां पर आया है। केमिकल इंजीनियर है, अहमद मुर्तजा अब्बासी उसका नाम है। 2015 में वो आईआईटी से उसने ग्रेजुएशन किया था, उसने डिग्री ली इंजीनियर की। उसके बाद 2 बड़ी कंपनियों में वो नौकरी भी कर चुका है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2017 से मानसिक हालात ठीक नहीं है, ऐसा उनके पिता का दावा है। वो कहते हैं कि उसको गुस्सा आ जाता है। मुंबई में रह रहा था ये हमलावर, मुंबई से वो फ्लाइट से आया, उसकी एयरलाइंस ट्रैवल को भी ट्रेस किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए ये कट्टरपंथी बना, इसने कई बार इस तरह की बातें लिखी हैं, इस बात का इशारा करती है। सुधांशु जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, उसके पिता ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जिस प्रकार की जानकारियां उसके पास से मिली हैं और जिस प्रकार की घटना हुई है, मानी हुई बात है, सभी जांच एजेंसियों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो वो अपनी व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के हिसाब से काम कर रही होंगी, जिस विषय में विक्रम सिंह जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। परंतु मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने भी विवरण बताया, लगातार ऐसे विवरण आते हैं कि पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, हाई एजुकेशन से इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए ग्रेजुएट्स आतंकवाद में आते हैं। तो अब कम से कम ये वामपंथियों को ये बकवास बंद कर देनी चाहिए कि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति आतंकवाद में आता है। अब बहुत साफ बात है, आतंकवाद एक विचारधारा है। मतलब 9/11 से लेके आज तक बहुत पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं। और जो मानसिक बीमारी की बात है, मैं कहना चाहता हूं, यह मानसिक बीमारी नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। 9/11 से आज तक, 9/11 वाले कोई कम पढ़े लिखे थे अंजना जी? दुनिया के सबसे बेहतरीन देश में पायलट की बेहतरीन शिक्षा पाए हुए लोग थे। तो ना उनको पैसे कमी थी, ना शिक्षा कमी थी, पर जाके उन्होंने आतंकवाद किया। ओसामा बिन लादेन गरीब था क्या? अरबपति था, इतना था कि यहां के बहुत से उद्योगपतियों खरीद ले। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस ढंग की एब्सर्ड थ्योरीज के थ्रू जब हम मर्ज का इलाज करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा। एक विचारधारा है, विचारधारा में कट्टरपंथ है, और यह कट्टरपंथ अपने आप में एक बीमारी है, दिमागी बीमारी। मगर अफसोस यह है कि इस बीमारी का इलाज करने की बजाय तमाम कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इसमें सहूलियत की सियासत करने की कोशिश करते हैं। चलो कोई बात नहीं, इससे हमें लाभ मिल जाए। तो मैं मानता हूं, चाहे वो एक व्यक्ति हो, परिवार का एक लड़का हो, या एक समूह हो, या एक समुदाय के अंदर का एक वर्ग हो, यदि वो किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, तो अगर परिवार का है तो परिवार को इलाज कराना है, समूह का है तो समाज को इलाज कराना है, और समुदाय के अंदर आ गया तो समुदाय को इलाज कराना है, और देश को उसका सहयोग करना चाहिए। तब हम ईमानदारी से इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब एक बात और कह दूं, आप कल्पना करिए कि यही घटना किसी दूसरे धर्म स्थल में हुई होती, अब तक बताइए हाहाकार मच गया होता कि नहीं? मतलब भारत तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, वो सब छोड़िए, अब तक कहिए यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट से लेके हो सकता और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज तक लोग दौड़ गए होते। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब इस बीमारी के ऊपर हम सियासत करना छोड़ेंगे तो इन बीमारी का सही इलाज होगा, देश के हित में भी होगा और समाज के हित में भी होगा। सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस घटना पे? कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मैं बात करूंगी, लेकिन मैं उस क्षेत्र से आती हूं, मैं बांसगांव की रहने वाली हूं, और हमारे लिए वो पीठ है श्रद्धा की। तो कोई भी अगर धार्मिक प्रांगण में जाकर जो आस्था और विश्वास का प्रतीक है वहां पर ऐसी हरकत करता है, ये निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना और इसकी जितनी कड़ी सजा मिले वो कम है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाती है, ये नफरत फैलाती है। हाँ, मैं सुधांशु जी की तरह जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बन जाऊंगी। मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम करेगी, वो तफ्तीश करेगी ये कौन थे, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो आपके चैनल ने भी ब्रीफली दिखाई कि उनके पिता का कहना है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंजना जी, और मैं 10 सेकंड ये जरूर लेना चाहती हूं, कि ये जो कट्टरपंथता है, चाहे ये इस्लाम में हो चाहे ये हिंदू धर्म में हो, ये गलत है, और ये समाज को सिर्फ और सिर्फ बांटेगी और सिर्फ पीछे ले जाएगी। इस एक व्यक्ति ने गोरखनाथ के मंदिर प्रांगण में जाकर जो कुकृत्य किया है, उससे आज सवाल पूरे इस्लाम पे लगा दिया सुधांशु जी ने, और शायद बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे। तो मेरा अपना यह मानना है कि ये विघटन, ये विकृत मानसिकता का जो परिचायक है वो कहीं ना कहीं वो धर्म के ठेकेदार है, स्वयंभू ठेकेदार हर धर्म में है।
वो मुसलमानों में भी, वो हिंदुओं में भी है। भाजपा को लगता है वो हिंदुओं की ठेकेदार है, ओवैसी को लगता है वो मुसलमानों के ठेकेदार है। सच तो ये है कि ये अपनी सहूलियत, जिसकी बात अभी सुधांशु जी कर रहे थे, यही राजनीतिक रोटियां, राजनीतिक धर्म छोड़ना, सेकना बंद कर दे। इस व्यक्ति की तफ्तीश होनी चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया, कौन इसके पीछे था। ये धार्मिक प्रांगण में आस्था के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। ठीक है, सुप्रिया जी सीधा कह रही हैं, सीधा कह रही हैं, ठीक है, सुप्रिया जी सीधा कह रही हैं कि इस घटना पर अपनी सियासत मत सजाइए सुधांशु जी।